ही अच्छा माहौल है, बहुत ही सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन एक बार आपको एक चीज़ मैं टोकना चाहूँगा, इंडिया गठबंधन के एक नेता है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो है स्टालिन, उसके बेटा कहते हैं कि डेंगू मलेरिया की तरह सनातन धर्म फैला हुआ है, इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहिए। आप सभी लोग यूपी से है, यूपी सनातन धर्म की पावन धरती है, कई धार्मिक स्थल वहाँ पे है, प्रभु श्री राम का जन्मस्थली है, उसके साथ ही बनारस में वहाँ पे कई काशी विश्वविद्यालय मंदिर है, उसके बाद कई मंदिर है, कई धर्म से। तो क्या लगता है इसका खामियाजा कितना हद तक भुगतेगा विपक्ष? ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा समय दीजिएगा। एकदम आपको समय है। हाँ, अगर देखा जाए हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान में आज से 2000 साल पहले से ही कुषाणों ने आक्रमण किया, यहीं के होके रह गए। उसके बाद जो है फिर तुर्कों ने आक्रमण किया, वो आए, बहुत कुछ किए, लेकिन सनातनियों का कुछ उखाड़ नहीं पाए, यहीं के होके रह गए। उसके बाद मुगल आए, मुगलों ने भी बहुत कुछ किया, बहुत मंदिरों को ध्वस्त किया, किलों को ध्वस्त किया, बहुत लोगों को जो उनका धर्म चेंज किया, लेकिन कुछ उखाड़ नहीं पाए। आज भी सनातनी वैसे हैं, तो ऐसे एक नहीं, ऐसे 1 लाख स्टालिन कुछ भी बोल दें, कुछ होने वाला नहीं है। बस मेरा मोदी जी, मेरा योगी जी से, जो गृह मंत्री हैं माननीय योगी अमित शाह जी से मेरा अनुरोध है कि स्टालिन के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और उन्होंने जो है सनातन के बारे में जो वक्तव्य कहा है, वो वक्तव्य पूरी तरह से निंदनीय है। किसी धर्म की बुराई नहीं करना चाहिए। आप अपने धर्म के बारे में देखिए, सोचिए, उसको बढ़ाइए, उससे आपका नहीं मतलब है। आप अगर इस तरह का जो है कुप्रचार करते हैं या क्रू वक्तव्य करते हैं, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लग सकता है, तो स्टालिन के पास तो उसका 100 गुना इन्होंने अपराध किया हुआ है, इनके ऊपर एनएसए लगना चाहिए। बिल्कुल लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए, एनएसए लगना चाहिए। इसका खमियाजा भुगतेगा। तो उसी का असर है कि देख रहे आप, देखिए INDIA जो है उसमें किसी ने और विरोध किया, सब लोग उसके मतलब उनसे जब स्टेटमेंट लिया जा रहा है कि इस पर आप क्या बोल, उन्होंने कुछ बोला है, क्योंकि उनको पता है कि इसका असर आने वाला है और इसका असर होगा जो 2024 का चुनाव है, सब उसमें उसका बचाव कर रहे हैं। सब जितने INDI वाले स्वतंत्र है, व्यक्ति का नहीं, अब व्यक्ति की आज़ादी है, अब व्यक्ति को खराब होती है, लेकिन किसी के धर्म को टारगेट करना, या अगर हम इसको दूसरे वे में देखा जाए तो वो चाहते हैं कि सनातनियों का समूल, उनकी जो है उसको एक कहा गया है कि उनका मोर्टल किया जाए, समूह उनका नाश किया जाए। अगर उनके सनातनियों को ख़त्म करना है, तो इसका मतलब यही हुआ कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोग का सामूहिक हत्या कर दी जाए या उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाए। यानी उनकी ये सोच बयां करती है कि उनके मन में क्या चल रहा है। लेकिन सनातनी ऐसे नहीं है। सनातनी हमेशा कानून और संविधान के ऊपर भरोसा रखते हैं और उसी की तरफ देख रहे हैं कि कानून कुछ न कुछ कदम उठाए और कड़ा कदम उठाए उनके खिलाफ। क्या लगता है आपको, क्या चीज़? बनारस के लोग किधर जा रहे हैं? बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ, एक लाइन में। हाँ। आपको क्या लगता है? बीजेपी के साथ जाएगा। आप कहना डेंगू वाली बात किए ना भैया। हाँ। ये भैया ये कीचड़ में रहने वाले, इसको तो डेंगू से पाला पड़ता रहता है, इसलिए दूसरे को सोचता कि वही कीचड़ है, वही कि कांग्रेस के गठबंधन जो है सारे कीचड़ ही तो, और क्या है। हाँ। एक गंदी नाली का कीचड़ है ये तरीके से बात नहीं करता है। तरीके से जो बात करता है, मोदी 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 चिल्ला रहे, मोदी चिल्ला रहे। अरे मोदी इतना कुछ कर दे, इतिहास में दर्ज होने वाला काम सारे जितने किया, सारे इतिहास में दर्ज होने वाला काम किया, बहुत बेहतरीन काम किया। और आने वाले टाइम में जो है मोदी ही मुख्य प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन लोग कह रहा है कि बनारस के लोग भी नाराज हैं, आप लोग खुश हैं? क्योंकि बनारस में आप जाएंगे, अब पहले गए हैं बनारस की नहीं, अब अभी जाके देखेंगे बनारस का डेवलपमेंट जो है, पहले रोडें चौड़ी हो गई, हाईवे मतलब ओवरब्रिज बने हुए हैं बहुत सारे उसमें। वहाँ पे अभी एक रिसेंटली उन्होंने 15 अगस्त को एक उन्होंने उद्घाटन किया है मोदी जी ने, अभी वो रिसेंटली है, तो वहाँ के लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, रोड चौड़ी हो रही हैं, सभी चीज़ें वहाँ पे लोगों को रोज़गार बढ़ा है, क्योंकि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। क्योंकि हम लोग बेसिकली वहीं के रहने वाले, विश्वनाथ जी में आप जाएँगे तो देखेंगे कि वहाँ टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो लोग फर्क नहीं पड़ेगा ये गठबंधन? नहीं, देखिए ऐसा ना कि बिल्कुल गठबंधन फीका है। अभी वो गठबंधन कितनी बार टूटेगा, उस गठबंधन का कोई विजन नहीं है और देश के लिए कोई विजन नहीं है उस INDIA का। उसके पास कोई विजन नहीं है, वो सिर्फ अपने को बचाने के लिए, अपनी बुनियाद को बचाने के लिए वो मिले हुए हैं। और ये हिंदुस्तान की युवा और जनता सब देख रही है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से सारी चीज़ें और TV न्यूज़ के माध्यम से सारी चीज़ें दिख रही हैं कि उनका अप्रोच क्या है, उनकी सोच क्या है। उनका विजन इंडिया बचाना नहीं है, उनका विजन अपना जो गठबंधन है उसको बचाना है, अपनी ज़मीन को बचाना है। लेकिन वो बच नहीं पाएगा, क्योंकि जो उनका तरीका है काम करने का, बोलने का, जो बड़बोलापन है, जो कुछ भी बोल देना, किसी को भी टारगेट करने लेना, तो वो कहीं ना कहीं उनको
आत्मघाती नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। काफ़ी अनुभवी लग रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि विधानसभा का समीकरण अलग होता है, लोकसभा का अलग होता है, तो ऐसे में जो ये क्षेत्रीय पार्टियों का गठबंधन लेकर के विपक्ष अपने आप को मोदी को हराने का सपना देख रहा है, वो कहीं ना कहीं ये सब जब ज़मीनी स्तर पे जाएगा लोग, तो वही एक दूसरे से जो लड़ता था वही अब एक हो गया है। बस यही समस्या है ना, जैसे इसी को विरोधाभास कहते हैं कि हमारी आपकी अभी लड़ाई हो गई और वहाँ जाके हम गले मिल रहे, तो दूसरा व्यक्ति सोचेगा कि साला समझ में नहीं आया, यहाँ तो लड़ लिए वहाँ गले मिल लिए। तो हिंदुस्तान या यूपी की पब्लिक या किसी भी प्रदेश की पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, वो अपना देखती है कि हमको कहाँ क्या करना है, कौन हमको सुरक्षा देगा, कौन हमको रोज़गार देगा, कौन जो है सिस्टम को सुधारेगा। तो पब्लिक सब जानती है, चाहे वो राज्य विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो। तो यूपी वालों ने तो मन बनाया हुआ है कि बीजेपी को ही वोट देना है, मोदी जी को लाना है और अगली बार फिर से योगी जी को लाना है, क्योंकि यूपी वाले खुश हैं, इनके काम से खुश हैं, इनके प्रशासन से खुश हैं और इनका जो विकास कार्य है खुश है। तो यूपी वाले खुश हैं, बुलडोजर से बिल्कुल बुलडोजर से खुश हैं। बुलडोजर बाबा के एकदम एक जो उनका काम है, उनका वक्तव्य है, उनका जो समर्पण है, वो बंदा योगी है और फुल टाइम काम कर रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि पॉलिटिशियन ऐसा होना चाहिए। हर पॉलिटिशियन अगर ऐसा हो तो हमारा प्रदेश, हमारा देश सुधर जाएगा। अगर हम ये धर्म बातें न करके या दुर्भावना वाली बातें न करके, दुष्प्रचार न करके, हम सिर्फ अगर इसके बारे में देश के विकास के, प्रदेश के विकास के बारे में, सड़कों के विकास के बारे में, रोजगार के विकास के बारे में या जो भी शिक्षा के बारे में या स्वास्थ्य के बारे में अगर हम सोचते हैं, पब्लिक के बारे में सोचते हैं, तो देश सुधर जाएगा, देश विकसित हो जाएगा। और इसी विजन के साथ मोदी जी काम कर रहे हैं, ये सबको दिखाई दे रहा है। क्या लगता है यूपी वाले करेंगे। कहाँ हैं? यूपी वाले मत कहाँ के साथ? यूपी वाले बीजेपी के साथ हैं। और अभी आपने अभी आपने क्वेश्चन किया था, यूपी पहले कैसा था और आज देख लो, बदमाशी पूरी दूर है। कहाँ जाइएगा यूपी वाले इस बार? वहीं जाएंगे, योगी के पास में जाएंगे और कहाँ जाएंगे, भाजपा में जाएंगे, गारंटी के साथ में जाएंगे। योगी बाबा जिंदाबाद, वहीं जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। क्या लगता है आप यूपी वाले किधर जाएंगे इस बार? बस भाजपा के साथ जाएंगे। कहाँ यूपी पे ही टिकी है? सब भाजपा के साथ हैं। पूरी लोकसभा में 80 में से कम 75 सीटें तो लेके आएगी। आपने अभी एक क्वेरी करी थी कि स्टर्लिन ने बोला है, अगर यही अल्पसंख्यकों के ऊपर बोले होते, ये स्टर्लिन जो है, ये जितने लोग हैं ये सनातन धर्म को इतना कमजोर समझते। क्या हुआ? इससे पहले बसपा बैठी थी, सपा बैठी थी, क्या कर अभी भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। मैंने आपसे अच्छा आप उनसे डिबेट करिए। बताइए क्या इससे पहले बसपा बैठी थी, सपा भी बैठी थी, कुछ नहीं हो पाया। लेकिन आज ये राहुल गांधी बोल रहा हरा देंगे मोदी को। वो असंभव है। वो उनका अपना हिम्मत होगी, लेकिन ये देखो करने से नहीं हो सकता। उसके बाद वो जाएंगे विदेश, फिर आपको पता तक नहीं चलेगा वो कहाँ गए। ये बस चुनाव तक आपको दिखाई देंगे। जब तक अभी तक क्यों एक अभी नाराज है नाराज हो रहा है। देखिए उनसे क्या, अभी उन्होंने भी एकदम नाराज नहीं है। एक काम उन्होंने अभी नहीं शुरू किया है। अभी वो टीका लगा के मंदिर अखिलेश यादव ने जो हम लोग को घोसी का उपचुनाव हुआ, वहाँ सपा जीता। कोई बात नहीं, वहीं के रहने वाले हम हैं। आपको बता दें, एक्चुअली देखिए देखिए तो बोल रहा है लोग कि मोदी का हाथ शुरू हो गया है। चूंकि जो दारा सिंह चौहान थे जो खड़े थे, उनसे जनता असंतुष्ट थी, क्योंकि वो दल बदलू थे। ठीक है, वहाँ भाजपा ने हारे, भाजपा के लोग सपा को जिताया है। ठीक है, वहाँ पे ऐसा नहीं कि बीजेपी हारी है, हम लोग भाजपा ही थे और हम लोगों ने सपा को वोट दिया। इसलिए जो बात कह रहे हैं, बिल्कुल कह रहे हैं भाई, हम तो तो पूरा विपक्ष बोल रहा है कि अब हमारा शुरू हो गया, हमारा ओपन हो गया, हमारा ईवीएम ओपन हो गया। इसके पहले भी बीजेपी ही जीती थी। ठीक है, क्योंकि कैंडिडेट जो दारा सिंह जो ये दल बदलू नेता थे, इससे वहाँ की पब्लिक बहुत नाराज थी। ठीक है, इवन छोड़िए भाजपा की बात तो हम नहीं कर रहे हैं, उनके कास्ट के लोग उनको नहीं दिए, भाजपा को दिए। ठीक है, तो इसलिए कि उनका जो ये दल बदल वाला था, इसी चक्कर में, और इससे बहुत वो खुशी न मनाए कि मतलब अगला चुनाव वही जीतेंगे, ऐसा नहीं है। फिर अगले देखिएगा जब संसदीय का चुनाव होने जा रहा है ना 2024 में, आपको वहाँ से जो भी हमारे कैंडिडेट खड़ा होंगे भाजपा के, वही जीतेंगे वहाँ से। और इसको आप एक दूसरी तरह से भी ले सकते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि यूपी की जनता आंख मूंद के किसी को वोट दे देती है, वो सोच समझ के देती है किसको देना है।
ठीक है। तो अगर जनता ने वहाँ से सपा को जिताया है तो उसके मन में कुछ रहा होगा कि कैंडिडेट हमारा अच्छा है, ठीक है। तो ये नहीं देखना है कि कौन बीजेपी का है, कौन सपा का है, कौन बसपा का है। अगर काम करेगा तो उसको वोट दिया जाएगा, और ये उनका विजन है और उस विजन के हम साथ हैं। कांग्रेस से नाराज़गी नहीं है, कांग्रेस की जो सोच है, वक्तव्य है, उनसे हमारी नाराज़गी है। हम बच्चे थे, नहीं जानते थे, आज हम बड़े हो गए, आज हम चीज़ों को देख रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि नहीं, जो समता का अधिकार संविधान ने हमको दिया था, कहीं न कहीं कांग्रेस ने भारत की जनता को, भारत की बहुसंख्यक जनता को उससे दूर रखा, छीना, उनके साथ जो है गलत कार्य किया, गलत स्टेटमेंट के तहत किया, दुर्भावना के साथ किया। तो ये हमारी पीढ़ियों के लिए सही नहीं है, ये हमारी पीढ़ियों के लिए सही नहीं है कभी भी। क्या लग रहा है भाई साहब, क्या लग रहा है 24? देख रहा हूँ भैया। हाँ तो बता दो ना। मेरे को कुछ नॉलेज नहीं। हाँ, वोटिंग नहीं करते हो क्या? वोटिंग बिल्कुल करते हैं कौन है प्रधानमंत्री अभी? भाई। मैं तो कहाँ के रहने वाले? कांग्रेस की तरफ से वो, मैं तो सपोर्टर। कांग्रेस का सपोर्टर है, तो कांग्रेस वाला बोलने से मना किया है? बोलने से मना नहीं करा, जो बोल रहे हैं भाई सही कह रहा मना है। कर दिया है बोलने से? मेरे को मोदी जी ने मना नहीं किया, मेरे को किसी ने मना नहीं किया। मेरे को ज़्यादा पॉलिटिक्स के, मेरे को ज़्यादा ना इधर की उधर। महाराज इतना लोग से लिए, ये तो नहीं बोले बीजेपी का हम सपोर्टर है, ये बीजेपी का है। बोल देंगे नहीं, क्योंकि बीजेपी के बारे में बोलो, बीजेपी सबसे सर्वप्रथम पार्टी है, सर्वप्रथम अच्छी पार्टी है। बीजेपी अच्छा है? बिल्कुल, कांग्रेस? मैं बोलता हूँ सर्वप्रथम पार्टी।